गुड मॉर्निंग एवरीवन। नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। गाइस सुबह का टाइम है। वैसे तो मैं बहुत पहले उठ गई थी, लेकिन ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और चाय पानी मेरा हो चुका है। आज सैटरडे है, मतलब छुट्टी वाला दिन है। तो छुट्टी वाले दिन ना मेरा काम जैसे कि साफ़ सफाई से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि पहले जब छुट्टी नहीं होती है तो पहले मैं नाश्ता वगैरह बना के उसके बाद से फिर साफ़ सफाई करती हूँ। बट छुट्टी वाले दिन मैं सबसे पहले साफ़ सफाई से ही अपना काम स्टार्ट करती हूँ। नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ही किचन में जाती हूँ और उसके बाद से फिर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो बस इसीलिए आज का काम साफ़ सफाई से ही शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में और यहाँ की बेडशीट मुझे आज चेंज करनी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो अगल बगल जाले वगैरह छोटे छोटे से दिख रहे थे उनको मैं झाड़ रही हूँ और उसके बाद से फिर जाले वगैरह हटाने के बाद फिर मैं बेडशीट बिछा दूँगी। तो एक बार की मतलब मॉर्निंग की झाड़ू मेरी लग चुकी है और साफ़ सफाई का काम मेरा अब स्टार्ट हो रहा है। तो बेड के सिरहाने पे भी मैं देखिए सूखे कपड़े से झाड़ दे रही हूँ। और देखिए एक बार झाड़ू अगर लग भी जाती है ना तो मतलब अगर जाले वगैरह साफ़ करो ना तो जाले वगैरह नीचे गिर जाते हैं, तो फिर दोबारा से झाड़ू मारनी पड़ती है। तो अभी झाड़ू मैं लगाऊंगी, उससे पहले गद्दे को भी अच्छे से झाड़ दी हूँ और अब दूसरी साफ़ मतलब बेडशीट लेके आई हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट को मैं बिछा दूँगी। तो देखिए अगर इस तरीके से ना बेडशीट पे कोने कोने में गांठ लगा के अगर बेडशीट को बिछाया जाए ना तो मतलब बेडशीट ना काफ़ी दिनों तक टिकी रहती है, खिसकती नहीं है। और ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से ना मतलब साइड साइड में ना अगर गांठ लगा के बेडशीट बिछाते हैं ना तो कितना भी बच्चे कूदें या खेलें ना तो ये खिसकती नहीं है। तो मैं इसी तरीके से देखिए चारों साइड गांठ लगा के और बेडशीट को बिछा के उसके बाद से तकिया वगैरह देखिए सेट करने के बाद आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पे सोफे पे भी कुछ कपड़े थे और आजकल देखिए ना मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी बारिश हो जाती है कभी धूप हो जाती है। तो जैसे कि कल बारिश हुई थी तो छोटे मोटे जो कपड़े थे ना वो भी अच्छे से सूखे नहीं थे। तो मैं यहीं पे जैसे गीले कपड़े होते हैं ना तो सोफे पे ही डाल देती हूँ। तो बस वहाँ से कपड़े हटा के उसके बाद से सोफे को भी मैं अच्छे से झाड़ के और जो इसका कवर है उसको मैं सेट कर दूँगी। बस मेरा गेस्ट रूम का काम हो गया है, झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी हूँ गेस्ट रूम में। उसके बाद से देखिए अब यहाँ पे जो भी कवर वगैरह है, कुशन वगैरह हटा के कवर लगा दी हूँ। तो एक साइड का सोफ़ा मेरा सेट हो गया है, अब दूसरे साइड का भी मैं इसी तरीके से कुशन हटा के फिर झाड़ के सेट कर दूँगी। तो देखिए मतलब ये होता है ना कि छुट्टी वाले दिन भी टाइम से अगर उठ जाओ ना तो सारे काम जो है ना टाइम से हो जाते हैं। अगर आलस करो ना तो फिर वही काम ना सारे जो होते हैं वो लेट होने लगते हैं। तो छुट्टी वाले दिन भी मेरा ऐसे ही रहता है, टाइम से उठ के और अपने जो भी घर के काम है ना मैं टाइम से निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कुशन वगैरह सेट कर दी हूँ और उसके बाद से आज मुझे कुछ कपड़े भी हाथ से ही धुलने हैं, बच्चों के ही कपड़े हैं। तो बस बच्चों के कपड़े लेके आ गई हूँ और यहाँ पे बाल्टी में सरफ घोर के और कपड़े भिगा दूंगी। तो जब तक मैं मतलब इधर का झाड़ू पोछा डस्टिंग का काम करूंगी ना तब तक कपड़े भी मतलब इनको टाइम मिल जाएगा, जो गंदगी है वो छट जाएगी। और आज सर्फ भी खाली हो गया है डिब्बे से, तो डिब्बे को धुल के अच्छे से और धूप में लेके आ गई हूँ। तो आज ना बहुत मतलब अच्छी धूप निकली है और देखिए अगर लगातार बारिश होती है ना तो बारिश के बाद अगर धूप खिल के आती है ना तो देख के अच्छा लगता है। तो बस अब आ गई हूँ देखिए बेडरूम में और यहाँ की भी बेडशीट को मुझे ना मतलब झाड़ना है। तो सबसे पहले तो मैं बेडशीट को हटाऊंगी और मुझे ना फ़ैन की क्लीनिंग करनी है। तो 2 दिन पहले मैंने बताया हुआ था आप लोगों से कि मुझे फ़ैन की क्लीनिंग करनी है, लेकिन हो जाता था ये ना कि हस्बैंड जी भी अपना काम लेके बैठ जाते थे यहीं बेडरूम में फ़ैन चला के, तो फिर हो नहीं पाता था।
तो मैंने सोचा ना कि आज ये काम मैं ज़रूरी कर लूँगी, क्योंकि फ़ैन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो अभी मैं हस्बैंड जी को गेस्ट रूम में बोल दी हूँ बैठने के लिए, मतलब वो अपना काम उधर ही कर रहे हैं और मैं जैसे तैसे गद्दे को खिसका के और यहाँ सबसे पहले तो झाड़ू से देखिए जो भी जाले वगैरह हैं वो हटा रही हूँ। और मैंने इनसे बोला था कि आप गद्दा हटा दीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत तो डस्ट नीचे गिरेगी ही, लेकिन ये बिजी हैं तो मैंने ना उसके ऊपर टॉवल डाल दिया है मोटा वाला, ताकि मतलब धूल मिट्टी ना जाए। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ना मैं झाड़ू से जो भी जाले वगैरह इसकी पंखुड़ियों पे है ना वो हटा रही हूँ। और उसके बाद से स्टूल पे चढ़ के फिर गीला कपड़ा करके ना मैं अच्छे से फैन की पंखुड़ियों को ना साफ़ कर दूँगी। तो पहले क्या था ना, पहले हस्बैंड जी ही साफ़ करते थे, लेकिन अब मैं करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि अब मुझे स्टूल मिल गया है। वैसे मेरे पास ना सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ियाँ होती तो मैं मतलब हमेशा खुद ही कर लेती, लेकिन ये स्टूल पे ना कुछ सामान रखा हुआ था, तो इस वजह से ना मेरे यहाँ कोई मतलब ऊंचाई वाला चीज़ था नहीं कि मैं फ़ैन को साफ़ करती, और मेरी इतनी हाइट नहीं है कि मैं मतलब साफ़ कर पाऊँ। तो इसलिए इस स्टूल को मैं खाली करके और अपने बेडरूम में ही साइड में बेड के साइड में मैं, आप लोग देखते ही हैं, रखी हूँ लाइट्स वगैरह लगा के। तो जब भी मुझे फ़ैन की क्लीनिंग करनी होती है ना, तो वहाँ से उठा के और मैं इस पे बहुत अच्छे से चढ़ के और क्लीनिंग कर लेती हूँ। लेकिन ना मतलब रिस्क तो है ही, बहुत डर लगता है मुझे ऊंचाई पे चढ़ने में। डर लगता है कहीं मैं गिर न जाऊँ और हाथ पैर न टूट जाए, वरना लेनी पड़ जाएगी। लेकिन देखिए कभी कभी इंसान को वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो कभी ना किया हो और ना आता हो। तो मतलब अब मैं इस साल से फ़ैन की क्लीनिंग करना शुरू की हूँ, नहीं तो इससे पहले हस्बैंड जी करते थे। वो खुद ही मुझे करने नहीं देते थे, वो खुद डरते थे कि मैं गिर जाऊँगी, चोट लग जाएगी। लेकिन अब मैं मतलब हिम्मत करके चढ़ जाती हूँ। तो कपड़ा गीला करके देखिए कपड़े को 2-3 बार अलट पलट के और उससे क्लीनिंग कर दी हूँ। उसके बाद से जो बेड पे थोड़े बहुत जाले वगैरह गिरे हैं उनको साफ़ करके और गद्दे को लगा दूँगी। तो ये गद्दा ना थोड़ा सा हल्का है, ये मैं उठा लेती हूँ, लेकिन बच्चों के रूम का जो गद्दा है ना, तो वो जॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वहाँ की सफाई जो है फ़ैन की ना मेरी बस की नहीं होती है। तो अभी बच्चों के रूम की सफाई करनी बाकी है, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि इधर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे अब जो भी जाले वगैरह गिरे थे अब उनको झाड़ू से हटा दूँगी, और ये टेबल के नीचे जो रैक है इसको भी मैं हाथ के हाथ साफ़ कर दूँगी। और बेडशीट वगैरह जो बच्चों के रूम का है ना, तो उसको कल मैं चेंज कर दी थी, और जो ओढ़ने वाले चादर वगैरह थे वो तो मैं उठने के बाद तुरंत ही फोल्ड करके मतलब रख देती हूँ। तो छुट्टी वाले दिन बाकी हम दोनों तो टाइम से उठ जाते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, तो हम दोनों जनी जब उठते हैं तो अपना चादर वगैरह जो होता है उसको फोल्ड करके और अलमारी में लगा देते हैं। कभी ये भी लगा देते हैं और कभी छोड़ देते हैं, तो मैं ही करती हूँ। तो बस यहाँ की भी डस्टिंग साथ के साथ मैं करती जा रही हूँ, और जो भी कूड़ा कचरा है वो झाड़ के मैं बाहर कर आई हूँ, और उसके बाद से इसी बेडशीट को मैं झाड़ के बिछा रही हूँ, क्योंकि अभी ये बेडशीट साफ़ है और मेरे पास जितनी भी बेडशीट है ना तो वो गंदी ही है। वैसे ज़्यादा मेरे पास बेडशीट नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बिछाने में। जैसे कि अगर एक दो तीनों रूम में बिछाती हूँ ना, तो अगर 3 गंदी रहती है तो उसको तुरंत के तुरंत अगर साफ़ कर दूँ तो फिर बिछाने के काम आता है। तो अभी बीच में ना बहुत लगातार बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से ना मैं मतलब बेडशीट वगैरह नहीं धुल रही थी, तो इस वजह से अभी 3 बेडशीट गंदी पड़ी है, तो उसको मैं धुलूँगी। और उसके बाद से देखिए अब मैं पोछा लगाना शुरू कर दी हूँ। तो पोछा सभी जगहों पे लगा दूँगी, और पोछा लगाने के बाद फिर अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं, जो बाथरूम में मैं बच्चों के कपड़े वगैरह भिगाई हूँ। तो बस सभी जगहों पे इसी तरीके से पोछा लगा लूँगी। और पोछा लगाते हुए देखिए आ गई हूँ अब किचन की साइड। तो किचन में पोछा लगाने के बाद फिर यहाँ का मेरा जो साफ़ सफाई का काम है वो ख़त्म हो जाएगा,
और अभी मुझे लग रहा है 8:30 का टाइम हो रखा होगा। तो मुझे सही से टाइम पता नहीं है क्योंकि मेरी जो घड़ी है वो ख़राब हो गई है। तो बस अब नहाना धोना करने के बाद देखिए मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई हूँ बालकनी में। और ना मतलब अब सर्दियाँ आने वाली है ना, तो पूरी बालकनी में ना धूप तेज़ नहीं रहती है। मतलब 7-8 बजे के करीब तो पूरी तरीके से धूप आ जाती है बालकनी में, चारों तरफ रहती है। लेकिन 10 बजे के बाद ना धूप बस इधर कोने में ही आती है, उसके बाद धूप चली जाती है। तो कोने में कितने ही कपड़े धुल मतलब सूखेंगे, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी देखिए हाथों से कपड़े धुलने हैं ना, तो मैं मतलब फैलाने के हिसाब से ही कपड़े धुलती हूँ कि सूख जाए। वरना मशीन रहती थी ना, तो मैं एक ही बार बहुत सारे कपड़े धुल देती थी। और मशीन में तो देखिए सूख भी जाते हैं कपड़े, तो हल्का फुल्का हवा से भी कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन हाथों से धुलो ना तो सुखाने में टाइम लगता है। तो अभी इन कपड़ों में से ना पानी निकल रहा है, फिर भी मैंने सोचा कि फटाफट से डाल देती हूँ, तो हवा के साथ कपड़े भी सूख जाएंगे और धूप भी लग जाएगी। तो बस बच्चे भी अब उठ गए हैं, हम बारी बारी से तीनों बच्चे उठ गए हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ मेघना कुछ बातें मेरे से कर रही है, और अभी नाश्ता वगैरह भी बनाना बाकी है। तो बस यहाँ से जैसे ही कपड़े फैला के फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद से मैं सीधे किचन में देखिए आ गई हूँ। तो नाश्ते की तैयारी मैं पहले ही कर रखी हूँ। जैसे कि आज मुझे ना अप्पे बनाने हैं, तो जैसे कि अप्पे बनाने के लिए सूजी और दही को पहले ही घोलना पड़ता है। तो मैं घोल दी थी पहले ही नहाने के पहले, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। क्योंकि ना मैं मतलब इसमें इनो या फिर खाने वाला सोडा नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि अगर समय दे दो ना तो फिर ये सब चीज़ें डालने का मतलब नहीं होता है, अच्छे से सूजी फूल जाती है। तो बस इसमें थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर और नमक डालना बाकी था। तो देखिए मैं सारी चीज़ें डाल के और उसको फेंट ली हूँ। उसके बाद अप्पे मेकर जो है उसको मैं चढ़ा दी हूँ गैस पे। तो बस ये नाश्ता 2 बूंद में बन के तैयार हो जाता है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप बच्चों को टिफ़िन में दे रहे हैं ना, तो पक्का बच्चे ना इसको फिनिश करके ही आएंगे। और ये नाश्ता बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो वैसे देखिए छुट्टी वाले दिन ना मतलब बच्चे चाहते हैं कि कुछ स्पेशल बने। वैसे अगर आप रोज़ भी स्पेशल बनाए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन छुट्टी वाले दिन ऐसा होता है कि थोड़ा सा स्पेशल बने। तो मैंने सोचा कि सूजी है अप्पे बना लेती हूँ। और कल ही मैं दही जमाई थी, तो दही भी ताज़ी ही थी, ज़्यादा खट्टी नहीं हुई है। तो बस एक बार के देखिए अप्पे बन गए हैं, और दूसरी बार का भी मैं बना ली हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ ना तड़का लगाने के लिए। उससे पहले यहाँ पे मैं अब चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी बेटी को ना इसके साथ टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि टमाटर की चटनी भी बना लेती हूँ। तो पहले तो मैं फ्राई करूँगी अप्पे, उसके बाद से चटनी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाली हूँ, इसमें राई दाना डाल रही हूँ। उसके बाद से थोड़ा सा हींग डाल दूँगी, और हींग डालने के बाद इसमें कढ़ी पत्ता डाल दूँगी। कढ़ी पत्ता डालने के बाद ना थोड़े थोड़े से ड्राई मसाले डालूँगी। बहुत थोड़े थोड़े से मसाले डालने होते हैं इसमें, ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए कढ़ी पत्ता मैं ऐड कर दी हूँ, और कढ़ी पत्ता और थोड़ी सी मिर्च काट के डाली हूँ, हरी मिर्च 1 मिर्च डाली हूँ छोटा छोटा कट करके। उसके बाद से इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। इसमें ना प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, सिर्फ सूखे मसाले जैसे कि इसमें चाट मसाला, गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, यही सारे मसाले मैं डालूँगी। तो देखिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर लाई हूँ, और मेरे पास चाट मसाला नहीं है। उसके बाद से सूखे मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि थोड़ा सा किचन किंग मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर तीखे के लिए, और थोड़ी सी मैं इसमें ना आमचूर पाउडर डाल के और जीरा पाउडर भी डाल दी थी। भुना हुआ जीरा पाउडर है मेरे पास। उसके बाद से थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। तो मतलब अप्पे में भी नमक पड़ा है, मसाले में भी थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ। और देखिए मसाले डालने के बाद ना मैं तुरंत ही गैस को ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि ड्राई मसाले ना बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो जला हुआ टेस्ट आता है। तो बस फिर अब मैं गैस को ऑन कर दी हूँ। उसके बाद से अप्पे डाल के उसको मिक्स कर दी हूँ, और अब जा रही हूँ मैं चटनी बनाने के लिए।
तो बस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल दी हूँ स्वाद के लिए। तो बस इसी तरीके से मैं अप्पे बनाती हूँ। और आप लोग बनाते हैं कि नहीं, और आप लोगों के बच्चों को पसंद आता है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मेघना पूजा कर रही है और उसके बाद से पूजा करने के बाद ये आ जाएगी, फिर हम सभी लोग नाश्ता करेंगे। तो इस बीच देखिए दूध भी आ गया है, दूध को चढ़ा दी हूँ गैस पे। और दूसरा दूध जो है कल का तो वो निकाल ली हूँ। तो इस बीच ना मेरा छोटा वाला बेटा भी बोल रहा था कि मम्मा हमें भी चाय के साथ ही अप्पे खाने हैं। वैसे मेरे बच्चों को ना चाय नहीं पसंद है, अगर बासी रोटी बचती है ना तो फिर चाय के साथ मतलब रोटी सेक के दे देती हूँ तो खा लेते हैं सब, लेकिन ऐसे नहीं पसंद है। तो मैंने सोचा ना कि मैं तीनों बच्चों के लिए चाय बना देती हूँ, लेकिन मैंने ना एक गलती की, बच्चों से पूछा नहीं मैंने कि चाय पियोगे कि नहीं, सिर्फ एक ही बेटा बोला था मेरा। तो चाय बना दी तो मेघना बोल रही थी कि मुझे नहीं पीना है, और निहाल भी बोल रहा था। तो मैंने बोला कि अब बना दी हूँ, पी लो तुम लोग। तो कभी कभार सर्दियों में चाय ले लेते हैं बच्चे, वरना दूध ही पीते हैं। तो बस नाश्ता हॉल में रखा ही हूँ सबका, और यहाँ पे चाय भी छान ली हूँ। सबसे पहले बच्चों को दे दूँगी चाय पीने के लिए, उसके बाद से ये भी पूजा कर लिए हैं तो ये आ जाएंगे, फिर हम दोनों लोग नाश्ता करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।